हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैक्सिमम ट्रेडर्स होते हैं वो बिना प्लान के ट्रेडिंग को शुरू करते हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं होता है नेक्स्ट डे के लिए। और बहुत सारे एलिमेंट्स को मैं देखता हूँ कि जब भी कुछ अच्छा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया जाता है तो वो वहाँ आकर ये कमेंट करते हैं कि नहीं कल के लिए कौन सा प्लान बनाना, कल जब मार्केट ओपन होगा तब डायरेक्ट प्लान बनेंगे हम। ऐसा कैसे कहा, ऐसे कैसे आपने ऐसा कैसे प्लान बना दिया, क्या ये काम करेगा क्या? देखिए, वहाँ पर जो प्लान दिया है ना, उसमें लेवल्स दिए आपको। उन लेवल्स के ऊपर आपको रेट करना है। अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो सिंपल, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ पब्लिक फोरम पर शेयर नहीं की जा सकती है, ये आपको समझना होगा। और यदि आप बिना प्लान के एक बैटलफील्ड में जा रहे हैं, कोई योद्धा अगर बैटलफील्ड में जाता है बिना प्लानिंग के, तो क्या कितने प्रतिशत चांसेस है कि वो जीतेगा? अभी मान के चलिए कि 1% चांस है कि वो जीत जाएगा जब वो कोई करिश्मा हो जाए तो। अगर 99% चांस है कि वो हारेगा। तो हमारे पास प्लान होने चाहिए। जब भी हम नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या ट्रेड लेना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, यदि आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, स्टॉक में काम कर रहे हैं या स्टॉक के ऑप्शन या फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो आपके पास प्लान डेफिनेटली होना चाहिए कि कल अगर मार्केट, कौन से प्लान होने चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मुझे क्या करना है। फ्लैट ओपन होता है तो मैं क्या करूँगा कल, ठीक है, किस तरह से मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। दूसरा क्या होना चाहिए, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये प्लान आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए। जब तक अगर ये प्लान आपके पास नहीं होंगे तो आपका पैसा बना पाना स्टॉक मार्केट से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तीसरा कौन क्या होता है, गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है। गैप डाउन के केस में कुछ सर्टेन लेवल्स होते हैं, जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो हम नीचे की साइड ट्रेड ओपन कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। लेकिन जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम वापस से बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं सपोर्ट की तरह, सपोर्ट पर। जैसा कि पिछले लास्ट फ्राइडे को आपने देखा, एनालिसिस के अंदर, वीडियो के अंदर मैंने कम्प्लीटली शेयर किया था कि जब तक 930 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, 47,930 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हमारा प्लान सिर्फ बाई का होना चाहिए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा, समझा होगा तो आप डेफिनेटली आप प्लान के साथ गए होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने ट्रेड भी दे दिया था ऑलरेडी आपको साथ, ठीक है ना। यहाँ पर कम्युनिटी ग्रुप के साथ अगर मैंने गैप डाउन खोल रहा था मार्केट, तब भी मैंने बता दिया था कि हमें 47,800 के ऊपर से बाइंग का प्लान रखना है। मार्केट फर्स्ट मिनट जो कैंडल था, फर्स्ट मिनट का जो कैंडल ओपन हुआ, वो गैप डाउन ओपन हुआ और उसने 800 के नीचे गया, लेकिन एकदम इमीडिएटली क्लोजिंग कहाँ कर दिया, हमारे लेवल के ऊपर कर दिया डेफिनेटली। और उसके बाद उसने अब सिंगल मिनट में, जो हम हमेशा कहते हैं कि अगर सपोर्ट बनाकर डब्ल्यू बनाता है, तो वहाँ पर उसने सिंगल मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बनाया 4-5 कैंडल के अंदर। आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही रिस्की सेटअप्स होते हैं, ठीक है। इनके पीछे साइकोलॉजी, अगर आपको साइकोलॉजी नहीं समझ में आती है तो आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल इंडेक्स है, वहाँ पर बहुत बड़े एसएल जाते हैं और हमारे जो एसएल होते हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन उस दिन हमने 380 के बीच ऊपर जो बाइंग का दिया था और लगभग एसएल हमारा वहाँ से 340 के पास था। तो देखिए कि एसएल थोड़ा बड़ा दिया था वहाँ पर। क्यों बड़ा दिया था? क्योंकि एक रीज़न था वहाँ पर, उस और वहाँ जहाँ आपसे बाई कराया उसके बाद तो नीचे की साइड भी नहीं आया। अगर आपने उसको 6-7-8 मिनट होल्ड करा होगा तो उसके बाद तो वो डायरेक्टली 500 पर निकल गया, ठीक है। उसके बाद चाहे तो बाई लेवल पर बैठ सकते थे हमारी तरह, तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, वो पैसा नहीं बना पाते। तो उसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि वो पेशेंस नहीं रखते, ठीक है, सीखना नहीं चाहते, लगातार कुछ चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, जिनमें क्या होता है कि सेटअप्स होते हैं, ठीक है। सेटअप्स के पीछे भागना, कि कोई मुझे एक सेटअप बता दे, कोई मुझे एक रामबाण बता दे कि बस यहाँ ऐसा कोई सेटअप मुझे बता दे कि बस इसके ऊपर मुझे बाय करना है, इसके ऊपर मुझे सेल करना है। कोई मुझे सिग्नल दे दे इस तरह का, कि कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दे
जो मुझे सिर्फ सिग्नल दे दे कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, यहाँ से मार्केट बढ़ने वाला है, और मैं बाय सेल करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लूँगा। 99% ट्रेडर आज की तारीख में जो यंग ट्रेडर आ रहे हैं वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि हमें कोई सेटअप बता दे। और दुनिया भर के ट्रेडर्स यूट्यूब पर सेटअप बता रहे हैं। सेटअप से पैसा बनेगा, लेकिन उसके साथ आपको प्राइस का मुंह आना चाहिए। अगर आपको प्राइस का मुंह समझ में नहीं आता तो कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा आपके लिए। आपको साइकोलॉजी नहीं आती है समझ में तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ट्रेडिंग से पैसा बना पाओगे। कितनी क्वांटिटी साइज़ में काम करना है ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो भी मुश्किल है कि आप ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड वॉल्यूम आ रहा है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ रही है। जहाँ तक कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े स्पाइक्स लगते हैं सिंगल मिनट के अंदर और वापस ऊपर जाकर वो वापस नीचे आ जाता है। और कई सारी ऐसी अभी कुछ न्यूज़ भी आई है जिसमें फ्रीक ट्रेड्स हो रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको हमेशा अपनी क्वांटिटी साइज़ को मैनेज करके चलना है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, वॉट एवर योर कैपिटल साइज़, मुझे नहीं पता कि आपका कैपिटल साइज़ कितना है। अगर आप ये सोचते कि मैं आज ही सारा पैसा दांव पर लगा देता हूँ, क्या पता वो वही दिन मार्केट साइड में हो जाए। तो आपको सब कुछ प्लान करके चलना है। जितने दिन तक आपका कैपिटल लंबा मार्केट में चलेगा ना, उतना आप ज़्यादा सीखोगे और उतना ज़्यादा आप पैसा बना पाओगे। ठीक है, और विथ सिंगल लोड जाओ, 3 महीने तक आप प्रैक्टिस करो सिंगल लोड के साथ। मैं 21 दिन कहता हूँ, लेकिन 21 दिन जनरली लोग कर नहीं पाते। ठीक है, डिसिप्लिन रख नहीं पाते। ये गेम पूरा डिसिप्लिन का है। ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो मर्जी पड़े सेटअप आप सीख लो। मेरे पास बहुत सारे सेटअप है, मैंने अभी तक कम्युनिटी ट्रेडर्स के साथ भी शेयर नहीं करे। ठीक है, बहुत रेयर चीज़ें मैं शेयर करता हूँ उनके साथ भी, क्योंकि मैं उन्हें साइकोलॉजी ज़्यादा समझाता हूँ कि किस तरह से हंटिंग हो सकती है, कहाँ पर बायर सेलर्स है और वो क्या सोच रहे हैं, और हम उनके साथ किस तरह से प्लान कर सकते हैं, हम उनके साथ किस तरह से प्ले कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ हर समय। देखिए, यहाँ पर अगर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर अगर बात करें, देखें यहाँ बैंक निफ्टी का एक चार्ट है जिसके अंदर ये इस तरह का एंगल बन रहा था। ठीक है ना, थोड़ा सा और इसको यूँ कर देंगे आप, अभी स्क्रीन पर थोड़ा सा स्टेज सही नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस तरह का कोई एंगल बन रहा था। वहाँ पर मैंने उन्हें बताया कि मार्केट इस तरह से चल रहा है अभी। ठीक है, और मैंने चार्ट के अंदर पहले उन्हें बता दिया कि इस तरह से ये वापस यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाएगा, और जैसे ही ब्रेकडाउन दिखाएगा तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं इंडिया के, जितने भी जो यंग ट्रेडर आए हैं अभी, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं, उन्हें क्या दिखेगा, ब्रेकडाउन आ रहा है, शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो। ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा शॉर्ट करेंगे, और 90% टाइम ये चांसेस है कि ये ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि सेलिंग जब भी आता है ना तो फास्ट आता है, स्लो नहीं आता है। ठीक है, और अगर आप पिछले 5-6 दिन का डाटा उठा के देखेंगे तो मार्केट नीचे जाना चाह रहा, लेकिन हर नीचे के लेवल से बाइंग आ रही थी। तो कुछ पॉइंट्स को आपको नोट करना है। आप नहीं समझोगे इन चीज़ों को तो आपका पैसा ऑप्शन बाइंग में चला जाएगा। और यहाँ तक कि मुझे नहीं पता है डाटा सही है या नहीं, किसी ने मुझे बताया था कि अभी पिछले 2 साल के अंदर इंडिया के अंदर ऑप्शन बाइंग में लगभग $5 बिलियन का यंग रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर चुके हैं। कितना? $5 बिलियन ऑप्शन बाइंग में वो लॉस कर चुके हैं, जितने भी नए रिटेल ट्रेडर्स आते हैं। देखिए, ऑप्शन बाइंग बहुत अट्रैक्टिव है, टूल्स है, इससे पैसा जनरेट किया जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, क्या आप उन्हें 1% में आते हो? क्या आपने वो मेहनत की है? क्या आप उस तरह से डिसिप्लिन रख पाते हो अपने आप को? क्या आपका पोजीशन साइज़ मैनेजेबल होता है? क्या आपका रिस्क रिवार्ड सही है? मुझे काफ़ी सारे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, अपने ग्रुप से भी और यूट्यूब चैनल से भी। ठीक है, हालांकि वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन वो मुझे मैसेज भी करते हैं साथ में, सर मैंने ये ट्रेड लिया बैंक निफ्टी का और इसमें 450-550 रुपये बुक करे। क्या ये रिस्क रिवार्ड है आपका? क्वेश्चन योर सेल्फ। ठीक है, और देखिए अभी बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं मुझे। ठीक है ना, तो मेरा जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है आपके लिए
कि आपको रिस्क रिवार्ड पर काम करना है, ठीक है ना। रिस्क रिवार्ड, रिस्क का मतलब आपने अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान किया या, ठीक है, तो इसके एवज में आप रिवार्ड कितना प्लान करेंगे, कम से कम 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में, तभी जाकर आप लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएंगे और अच्छे प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर पाना बिल्कुल बहुत ही रेयर हो जाएगा आपके लिए और ये नामुमकिन लगेगा। मतलब आप सोचें कि आप हर 3 महीने या 6 महीने बाद मार्केट से आउट हो जाएंगे और फिर आप वापस जो अपना ट्रेडिशनल काम है वो करेंगे, जो भी आपका है, जॉब हो गया या बिज़नेस हो गया उसे करेंगे और फिर वापस से कुछ पैसा आप जनरेट कर लेकर आएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर और फिर वापस वो लूज़ हो जाएगा। फिर वापस वो इस तरह से आपकी इन आउट चलता रहेगा और जब आप 3 से 4 साल या 5 साल बाद अपनी पूरे P&L सेक्शन को जाकर चेक करेंगे तो लगभग उसमें आपको जो लॉस दिखेगा वो दिखेगा 5 से 7 लाख रुपए का लॉस ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कई ट्रेडर्स, उनकी जो ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में चल रही होती है लेकिन फिर भी वो सिर्फ 300, 400, 500 रुपये का प्रॉफिट बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में लेकर क्लोज कर देते हैं। क्यों डर लगता है? लेट्स सिट विद द बाय लेवल एसएल, क्या जाएगा आपका? कुछ नहीं जाएगा। और आप और एसएल के साथ भी बैठ सकते हैं। 30-40 पॉइंट का एसएल कितना हुआ ये टोटल? 40 पॉइंट का एसएल किया तो 600 रुपये सिंगल लॉट के ऊपर। लेट्स डू द प्रैक्टिस। 3 महीने तक आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर एक 1 मंथ में अगर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो लगभग 60 ट्रेडिंग सेशन आपके पास होंगे और आपने अगर ये कर लिया 60 दिन तक तो आपका हैबिट बन जाएगा प्रॉफिट जनरेट करना, बड़े प्रॉफिट बुक करना, ठीक है ना। यही चीज़ मैं सभी को सिखाता हूँ, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी कम्युनिटी ट्रेडर्स होते हैं। और अगर आप नहीं सीखना चाहते इन चीज़ों को तो देखिए कोई भी सेटअप्स हो गया, जो मर्जी पड़े आप सेटअप्स निकाल लो। मेरे पास बहुत सारे सेटअप्स हैं, मेरे पास ईएमए के इतने सारे सेटअप्स हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मल्टी सेटअप्स हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। कई सारे ईएमए हो गया है, क्रॉस ओवर हो गया है, बहुत तरह के सेटअप्स हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कब काम करेंगे? जब आपको प्राइस एक्शन का मुंह आता हो, प्राइस का मुंह आता हो कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। अब आपको पता ही नहीं प्राइस कौन से डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो सेटअप क्या काम करेगा बताइए मुझे। मैं 3-4 कैंडल का ऐसा सेटअप बता दूंगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है। लेकिन अब आपको यही नहीं पता कि पिछला डायरेक्शन क्या था, पिछला उसमें कौन सा मूव हुआ था ट्रेड के अंदर, और आपने उस सेटअप को वहाँ पर यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली लॉस होना ही है। फिर आप क्या करते हो, अभी नए रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जितना भी नोट करा है मैंने, देखा है, या जिनसे भी क्लोजली बात किया है, या जितना भी मैं सर्च करता हूँ उनके बारे में, तो मुझे पता लगता है लॉसेस। आप लॉसेस सर्च करो, ठीक है, प्रॉफिट तो सब सर्च कर लेते हैं, लॉसेस सर्च करो कितने लॉसेस हुए, ठीक है। और जो सेटअप्स ट्राई करते हैं ना, तो जैसे कि उन्होंने कोई सेटअप पकड़ा तो वो सेटअप के अंदर अच्छा चल रहा था, एक फर्स्ट डे उनको प्रॉफिट हुआ, सेकंड डे प्रॉफिट हुआ, फिर उन्होंने देखा कि अब मैं क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज़ करी, पिछला ट्रेंड नहीं देखा, पिछला ट्रेंड कौन सा था, और वहाँ पर हो गया बड़ा लॉस। फिर वापस अगले दिन वापस लॉस हुआ, फिर वापस लॉस हुआ। तो अब वो एक सेटअप को ब्लेम करते हैं कि नहीं ये सेटअप मेरे लिए काम नहीं करता है, मुझे कोई और सेटअप ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति का पर्सनैलिटी डिफरेंट होता है। सेटअप काम करते हैं, डेफिनेटली कई जगह पर सेटअप काम करते हैं, लेकिन आप प्राइस मूव को सीखो। आप जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उनको हटा दो, वो प्राइस मूव को समझिए कि प्राइस किस तरह से रेट करता है, कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पर वो रेट कर सकता है, कहाँ पे हंटिंग होती है, ठीक है ना। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना तब तक मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग से पैसा बना पाना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये चैनल बन रहा था, ओबियसली सब जने ट्रैप हुए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, देखो उसके बाद मार्केट ने क्या डायरेक्शन पकड़ा, देखिए सिंपल। अब देखो अब यहाँ पर ये सब चैनल पैटर्न बनाकर बैठे हुए थे, मार्केट ने सीधा इनको बाउंस कर दिया यहाँ पर और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। अब देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, एनालिसिस करना है ना आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, इसको ऑन ही रहने दो। यहाँ पर देखो ये अभी बताता हूँ आपको, अभी ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर डे फ्रेम में चल रहे, पहले डे फ्रेम में चल रहे थे, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए डे फ्रेम का ये चार्ट हो गया, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट यहाँ पर एंगल बन रहा है
जिस पे काफ़ी सारे लोग शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे थे कि बस मार्केट यहाँ पर आ गया है, 1 टच 2 टच 3 टच 4 5 6 7, अब तो ये गिरने वाला है, बस ये ऊपर गया अभी फॉल होने वाला है, बड़ा क्रैश होने वाला है। और यहाँ तक कि मेरे शहर के अंदर एक बहुत ही नॉन पर्सन है मेरे, और उन्होंने मुझे बताया कि हनी जी सर, मार्केट बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट क्रैश होने वाला है। एंड मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, आई वाज जस्ट स्माइल, क्योंकि मुझे पता था ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये आम रिटेलर की तरह सोच रहे हो जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जब तक कि क्लोजिंग नहीं मिलती है नीचे, जब तक कि नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती और फॉलो थ्रू नहीं मिलता, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए चैनल बनाकर सोच रहे थे और चैनल के अंदर ही मार्केट ने इन सबको ट्रैप कर दिया। और यहाँ पर मैं ये बहुत पहले ही कम्युनिटी ट्रेडर्स के साथ शेयर कर चुका हूँ कि यहाँ से ये क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये चेंज योर एंगल, चेंज योर थॉट प्रोसेस। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है ध्यान से, क्या ये कोई पैटर्न है, नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर? अब आप सोचना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा और बड़ी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से मार्केट में एनालिसिस करना चाहिए। ये अब हम चलते हैं वीकली में। क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? ये ऊपर गया मार्केट 1 2 3, अब सिमिलर लेवल पर, तो ये क्या बन रहा है, कुछ दिखा आपको यहाँ पर? तो देखिए ये सारे एनालिसिस होते हैं जो कम्युनिटी ट्रेडर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है ना। मैं पब्लिक ग्रुप में चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ, आज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया कमेंट उन्होंने करा था। तो देखिए हम जो भी करते हैं उसके पीछे रीज़न होता है, लॉजिक्स होता है। बिना लॉजिक्स के हम चीज़ें नहीं करते, ना ही ट्रेड को शेयर करते, ना ही एनालिसिस को शेयर करते। अब देखिए जब आपकी एंट्री बनेगी ना, तब तक हमारी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है बहुत पहले ही, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से मार्केट निकला तो कहाँ जाएगा? अगर इस कैंडल का ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, जो कि क्लोजिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अगर मार्केट जो हाई है, प्रीवियस हाई है अपना, वो हाई कौन सा है, 48,634 के या 36 के आसपास है, आप चेक कर लेना एक बार। अगर वो हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, 650 के ऊपर निकल जाता है मार्केट, और गैप अप के साथ ही डायरेक्ट निकल जाएगा ये, वैसे तो थोड़ा बहुत लगता है मुझे, क्योंकि अब इतना अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ दिखी है, तो ऑब्वियसली कि गैप अप होने वाला है बहुत बड़ा। और मुझे लगता है मार्केट यहाँ से अगर निकलता है और क्लोजिंग देते था, डे कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है इसके ऊपर, तो फिर मार्केट 50,000 का लेवल आराम से आपको दिखा देगा, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हमेशा इसको ध्यान में रखना है, लेकिन और हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ प्लान करेंगे, ठीक है ना। हमेशा आपको ऐसा नहीं कि बायस होकर चलना है कि नहीं अब तो बस ये लेवल बन गया है, ब्रेकआउट मिल गया है, सब कुछ ये बस नहीं करना है। हम सारी क्वांटिटी भी हमें बाई नहीं लगानी है, ठीक है ना। बाइंग का जो मार्केट होता है ना, वो कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जितना भी अगर आप डे फ्रेम में जाएंगे यहाँ पर, तो मार्केट के अंदर डोजी कैंडल्स बन रहे थे, ठीक है। और मैं ये ग्रुप में बताता रहता हूँ, ठीक है ना, मैं कम्युनिटी ट्रेडर ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि यार 1 मंथ हमने ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो हमने बहुत कुछ सीख लिया। अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा है, बहुत रेयर चीज़ें होती हैं। अगर मैं पब्लिक ग्रुप में भी कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ तो आप उनको पढ़िए, उनको लिखिए, ट्रेडिंग डायरी बनाइए, उनको नोट करिए, तब जाकर आप कुछ सीख पाएंगे। और वाकई आपको समय देना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग में समय नहीं देना पड़ता है, तो वो गलत है, ठीक है। आपको समय देना पड़ेगा ट्रेडिंग को सीखने के लिए। आफ्टर मार्केट आवर्स आपको काम करना होगा, बैक टेस्ट करने होंगे। कोई भी प्लानिंग आप करते हो, कोई भी सेटअप आप सीखते हो, आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसको आप बैक टेस्ट करिए। पहले चार्ट के ऊपर जाकर देखिए कि यहाँ पर क्या ये काम कर रही है, कि यहाँ पर मार्केट ने क्या करा। जब आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो वो सेटअप का आप कैसे इस्तेमाल करोगे। 99% टाइम में देखता हूँ कि कुछ भी बैक टेस्ट नहीं किया जाता है। हमेशा कमिट किया जाता है कि हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन करते ही नहीं है बैक टेस्ट। डायरेक्ट मार्केट में उतरते हैं और वो सीधा प्रॉफिट जनरेट करना है, नहीं बनेगा प्रॉफिट। आपकी तरह आपका पड़ोसी भी सोच रहा है मैं भी मार्केट में आऊँगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। आप सी बाय कर रहे हो, वो कह रहा है नहीं मार्केट गिरेगा मैं पी बाय कर रहा हूँ, वो आपका एसएल खाने के लिए बैठा है, सोचो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको जो समझना है। और
आपको सीखना है, लर्निंग करना है, ट्रेडिंग डायरी बनाना है बाकायदा। अभी तक नहीं बनाया है तो एक ट्रेडिंग डायरी को बना लीजिए कल से एक नई शुरुआत कीजिए, मंडे है, और ट्रेडिंग डायरी बनाइए, चीज़ों को नोट करिए। फ्री ग्रुप में भी मैं कोई चीज़ डालता हूँ तो उसको आप नोट करिए। अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, करोगे तो डेफिनेटली कुछ बदलाव आएगा, आपकी ट्रेडिंग में बदलाव आएगा। और जो भी आपका वॉटेवर आपका जो भी कैपिटल है, एटलीस्ट अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है या 50,000 है, देखिए 50,000 रुपये से ट्रेडिंग नहीं होती है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना। लॉस डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप उस 50,000 को कितना रुपये चला लोगे, क्योंकि आप नए हो, आप बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करोगे, मुझे पता है। और एक व्यक्ति दे रहा होगा सी, दूसरा दे रहा होगा पी, और आप फिर वहाँ पर कुछ अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि कुछ लोग 10-10 रुपये का आइटम बाय कराते हैं, ठीक है। अब 10 रुपये का आइटम बाय करा रहे हैं, उनका साइकोलॉजी अलग है। वो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैसेज देर से आ रहा है, आप तक वो देर से पहुँचता है, कुछ सेकंड बाद, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और वहाँ पर आप 1000 क्वांटिटी बाय कर लेते हो 10 रुपये पर, 11 रुपये पर, 12 रुपये पर, और वो सडनली एक स्पाइक लगा के बुकिंग भी नहीं कर पाओगे आप प्रॉफिट, और वो सडनली नीचे आ जाता है 5 रुपये पर, 2 रुपये पर। आपको ऐसे कॉल्स के अंदर पूरा पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। कोई भी सिग्नल आपको दिया जाता है या कहीं से भी आपको मिलता है, किसी भी ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, तो पहले उनको देखो कि उनका 6 महीने का रिकॉर्ड क्या है, कितनी कॉल्स उनकी फॉल्स गई है, कितनी सही है। उनके पिन पोस्ट देखो, क्या है उनके पिन पोस्ट में, सिर्फ क्या वो सिर्फ पेड ग्रुप ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, क्या है उनका मकसद। अगर आपको नहीं पता है तो आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करके आप इमीडिएटली लॉस खाओगे और बहुत बड़ा लॉसेस आपको होंगे। देखिए, यहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है, और कम क्वांटिटी के साथ अगर आप गए डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल कम है, वॉटेवर जो भी कैपिटल है आपका, उसका 50% कैपिटल अच्छे स्टॉक में डाल दो। अच्छे स्टॉक से मेरा मतलब अच्छे स्टॉक्स, ठीक है ना। मैं ऐसे स्टॉक की बात नहीं करता हूँ जो 5-10 रुपये के स्टॉक है, 1 रुपये के स्टॉक है, 30 रुपये के अंदर स्टॉक आ रहा है। ऐसे स्टॉक को आप सर्च करके डाल देते हैं। मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, सर ये 30 रुपये, 40 रुपये, 50-60 रुपये का स्टॉक है, क्या करना चाहिए इसके अंदर। अब उस स्टॉक के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 50 करोड़ का है या 6 करोड़ का है, ठीक है ना। तो फंडामेंटली वो कंपनी कहीं भी स्टेबल नहीं करती मार्केट के अंदर मेरे लिए। और ऐसे तरह के स्टॉक ना तो मैं सजेस्ट करता हूँ, ना ही देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट आज की तारीख में, हम जिस सेंचुरी में अभी चल रहे हैं, वहाँ पर नई कंपनियों के लिए बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन मौजूद है। उनका सस्टेन करना, नई जो उनकी जो उसी फील्ड की जो सेम कंपनीज़ हैं उनके साथ कंपटीशन कर पाना बेहद मुश्किल है। और वही कंपनी सर्वाइव कर पाती है जिसका जो प्रोडक्ट है, अगर उनका प्रोडक्ट कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है, डेफिनेटली वो कंपनी चलेगा। लेकिन उस कंपनी का प्रोडक्ट अगर इनोवेटिव नहीं है, उस कंपनी के प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो 99% टाइम वो कंपनी ज़ीरो होने वाली है, या उसमें उस स्टॉक के अंदर आपका पैसा जो स्टक रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैसा स्टक रहे ऐसी कंपनी के अंदर, तो आपको अच्छी कंपनीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज़ हो गए हैं, ठीक है, डिफेंस स्टॉक्स हो गए हैं अपने। तो डिफेंस स्टॉक का बहुत स्कोप है, आप वहाँ पर अपना पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर एक देख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, आप CDSL जैसे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अभी ब्रोकरेज हाउस जैसे, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इंडिया के अंदर ग्रोथ होगी, ठीक है, तो वो स्टॉक्स के अंदर भी अपना पैसा डाल सकते हैं। ETF हो गया, वहाँ पर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। आज नहीं तो कल ही आप सेंसेक्स, आपको क्या लगता है 1 लाख नहीं जाएगा, तो ETF आपका बढ़ेगा ही, ठीक है ना। ETF आपको ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दे देगा, ठीक है ना, पर वो बहुत स्लो चलेगा, आपको डालकर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आप अगर अपना 50% पैसा स्टॉक्स के अंदर, अच्छे स्टॉक्स के अंदर डालेंगे, तो डेफिनेटली आपका पैसा ग्रो होगा, क्योंकि जो 50% आपने लॉक करा है वो तो ग्रो ही होगा ना, ठीक है ना। और अगर 50,000 है तो 50,000 भी आप स्टॉक के अंदर लगाइए पूरा, क्योंकि स्टॉक के अंदर आपने लगाया तो 3-4 दिन आपको देखना नहीं है, आप सीखो डिलीवरी में बाय करके स्टॉक को, क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, वहाँ पर कौन सा प्राइस बन रहा है, वहाँ पर बाय करो आप, ठीक है। आपने 2 दिन के लिए बाय करा, लॉन्ग पोजीशन बनी, उसमें 2-3 दिन के लिए उस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम मिला और आपने उसको सेल कर दिया, तो ऐसे आपका 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बनेगा। अब वो जो 3-4 हज़ार रुपये बनता है, ऐसा आप
1 मंथ तक कर लो और फिर उस पैसे को आप होल्ड, उस पैसे से आप ट्रेडिंग करो, जो प्रॉफिट बनता है ना उस प्रॉफिट के ऊपर आप ट्रेडिंग करो। तो आप ये चीज़ें करने की है, ये चीज़ें करी हुई है हमने, और इससे ही अच्छा खासा पैसा बनेगा आपका। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में जंप करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होने वाला है, जो डाटा मैं देखता हूँ आने वाले दिनों में। और काफ़ी सारे फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस की 200% रिटर्न, 300% नहीं बनता है 200% रिटर्न। एक दिन का प्रॉफिट देखना है क्या? आप खुद भी जानते हो कितने दिन मार्केट स्टक होता है, कितने दिन बैंक निफ्टी अभी साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा था। बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं जो कि मॉर्निंग में एंट्री करते हैं 9 बजे, 9:15 बजे, उनका पैसा बन पाता है, और उसके बाद वो पैसा बन ही बनता है, फिर मार्केट साइडवे हो जाता है और प्रीमियम मीटिंग करता रहता है। तो ये चीज़ें समझने की है। अगर आप वाकई सीखना चाहते हो तो ट्रेडिंग डायरी बनाएं और ये सारे पॉइंट नोट करें। बस अब वीडियो को ये एंड करेंगे। थैंक यू।